वो बड़ा नहीं हो पा रहा। अभी का दौर चल रहा है, भारत पाक का जिस तरह से माहौल चल रहा है, एक अजीब सा माहौल है। लेकिन इस माहौल से भी एक सीखने की बात आपको लग रहा होगा कि सर, किस तरह की सीखने की बात? क्या आपको लग रहा है परिवर्तन हो रहा है? लोग परिवर्तन को भी स्वीकार कर रहे हैं। केवल हम और आप या कुछ ऐसे लोग जो इनकम जनरेट करने के मामले में जो परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के उतने सीरियस नहीं हो रहे और उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। बाकी सारी चीजों को बहुत ही आसानी से स्वीकार कर पा रहे। इस परिवर्तन के दौर में जाते जाते थोड़ी सी बात मुझे याद आई। फिर ये बिजनेस कितनी अहमियत हमारे काम के लिए रखता है और फिर हम किस तरह से काम करें कि अपने बिजनेस में बड़ा कर पाएंगे, ये बात को आप तक रख पाऊंगा। इस बिजनेस के लिए बड़ा करने के लिए कुछ तो सोच नई करनी पड़ेगी, कुछ तकनीक नया लगाना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी नई करना पड़ेगा। जब तक कुछ सोच कुछ टेक्नोलॉजी नई नहीं लगाएंगे तब तक इस व्यापार में हम बड़ा नहीं करें। राजा महाराजा के भी जमाने में युद्ध हुआ करते थे और आज के जमाने में भी युद्ध हो रहे। टेक्नोलॉजी में कितना बदलाव आ गया। पहले तलवार से युद्ध लड़ा जाता था, आमने सामने होकर एक दूसरे को मारा करते थे। आज भी आमने सामने मार रहे हैं, लेकिन तलवार की जगह में बंदूक आ गई। परिवर्तन हो रहा है, लोग तो स्वीकार कर रहे हैं उस बात। पहले भी युद्ध हुआ करते थे तीर कमान और भाले से, आज भी युद्ध हो रहे हैं तोप और मिसाइल से। टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन इसी बदलाव के दौर में क्या हमने अपनी इनकम के दौर को, इनकम की टेक्नोलॉजी को बदल पाया? वही पुराने तरीके से अगर काम कर पाए तो क्या हम बड़ा कर पाएंगे? उस पुराने तरीके से अगर हम काम करें तो क्या हम बड़ा कर पाएंगे? सवाल यही आता है। तो बात आती है, शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पुराने दौर में वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सिस्टम नहीं है जिससे हम बड़ा कर पाए। और उस बड़ा करने के लिए हमें जो है कुछ ना कुछ तो ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो हमारे इस व्यापार को बड़ा करे। टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम इस नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने व्यापार को हम बड़ा करें। और व्यापार को बड़ा करने के लिए वो टेक्निक हमें आनी चाहिए कि इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए कौन से ऐसे काम है जिन कामों को कर कर हम अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहां से इनकम को लेकर कोई चैलेंज ना आए। निश्चित रूप से आपके मन में भी यही बात होगी कि कैसे इसे बड़ा कर सकते हैं, कैसे हम इनकम को बड़ा कर सकते हैं और इनकम को बड़ा करने के लिए क्या ऐसा काम करना पड़ेगा। तो आइए चलेंगे हम उसी इनकम को दायरे की ओर कि कैसे हम उस इनकम के दायरे को बड़ा कर सकते हैं और कौन से काम। क्योंकि कहते हैं जब तक आप किसी काम को कर्मठता के साथ नहीं करते हैं तब तक वो काम आपको बड़ी इनकम नहीं देता। एक मजदूर को भी दिन के 200 रुपया, एक इंजीनियर को भी बड़ा पैसा, या डॉक्टर वकीलों को भी अगर बड़ा पैसा मिल रहा है तो अपने काम को उन लोग ईमानदारी के साथ पूरा समय देके करते हैं, तब जाके वो बड़ा पैसा कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर भी, हम अल्टूस के साथी भी, जितना व्यक्ति एक अपने काम को समय देकर करता है उतना ही समय देकर अगर हम भी अपने इस काम को करें तो निश्चित है बहुत बड़ी ऊंचाई तक और बहुत बड़ा कर सकते हैं। क्या ऐसे काम करने की जरूरत है जिन कामों को करके हम बड़ा कर सकते हैं? आइए आज जानेंगे हम उन्हीं कामों के तरीके को, कैसे कैसे छोटे छोटे काम करके हम अपने व्यापार को बड़ा कर सकते हैं। इस व्यापार को बड़ा करने के लिए सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है और इस नई टेक्नोलॉजी में हम सबको, आप सबको सीखने की जरूरत है। और सीखने के लिए ये बिजनेस की यही जानकारियां, क्योंकि ये बिजनेस जैसे जैसे सीखते चले जाएंगे ये बिजनेस बड़ी उपलब्धियां और बड़ा काम होते चले जाएगा। कैसे कर पाएंगे?
आइए इन्हीं जानकारियों के लिए आप हमारे बीच में एक शानदार लीडर हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेक्टर चुना जहां से बड़ी इनकम और वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए जो बाहर की दुनिया में शायद असंभव हो। और आज इस बिजनेस के माध्यम से एक अच्छी इनकम और अपने आप को सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं कि इस बिजनेस के माध्यम से अपने साथ साथ कुछ लोगों को और भी भला कर पाए। कैसे होगा और क्या वो काम है, आइए उनसे हम लोग मिलते हैं, भारती साहू मैडम जी से। सभी साथियों और सभी गुरुजनों को प्रणाम। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। ईश्वर की कृपा हुई है मुझ पर कि मुझे अल्टॉस सिस्टम समझ में आया है। और जैसा कि हमारे सभी सीनियर्स भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मौका मिला है यहाँ पे कुछ साबित करने का। लेकिन हर कोई उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहा है। और अगर हमें ये अवसर पहचान में आया है, समझ में आया है, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और इस सिस्टम में जुड़कर ऐसे लोगों के साथ काम करके हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानना चाहिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो परिचय, नाम भारती साहू, अर्जुंदा से हूँ। और इस सिस्टम में कुछ सालों की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक मैं स्टूडेंट रहूँगी तब तक मैं यहाँ पे नया कुछ ना कुछ सीखती रहूँगी। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है। मेरा बैक प्रोफेशन इंजीनियर का रहा है। और मैं यहाँ पे जब ज्वाइन की तब मैं सिर्फ Recording in progress. यूज़र की तरह यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन मुझे धीरे-धीरे समझ में आया कि क्यों एल्टॉस ज़रूरी है। और यही चीज़ मुझे प्रेरणा देती है कि मैं इस सेक्टर में काम करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। और ये सेक्टर जो है मुझे धीरे-धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि बोलते हैं कि एकाएक आप जैसे कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में आ जाए तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है। लेकिन जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे अनुभव से सीखते हैं और काम करते-करते सीखते हैं, वो चीज़ आपके साथ लंबे समय तक चलती है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। इस सिस्टम को अ, मैंने खुद से जॉइन नहीं किया, ये सिस्टम मेरे पास ईश्वरी कृपा से ही आया है, मैं मानती हूँ। क्योंकि ये सिस्टम में जॉइनिंग मेरे पापा ने लगाई थी। और उनके साथ मैंने इस सिस्टम में सिर्फ़ एज़ अ यूज़र काम किया, लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ का जो सीनियर्स हैं, उनका जो साथ है, वो समझ में आया, अच्छा लगा। जैसे कि अ, पटेल सरन मैम हैं, और हमारे रामटेके सरन मैम हैं, सारे सर हैं, गजेंद्र ठाकुर सर हैं। यहाँ सेंटर ओनर दिवांगन सर मैम हैं। हमारे जो टॉप अचीवर हैं टॉस के, मिस्टर दिनेश पटेल सर जी हैं। इन सब से मुझे जब मिलने का मौका मिला, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे ऊपर जो है सच में ईश्वरी कृपा हुई है कि मैं बहुत ही अच्छे शानदार सिस्टम में आई हूँ। और मुझे इस सिस्टम को लॉन्ग टाइम तक एज़ अ प्रोफ़ेशन और एज़ अ चॉइस मुझे करना है। ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं अल्टॉस में हूँ। ये मेरी चॉइस है कि मैं अल्टॉस में काम कर रही हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि कहीं न कहीं काम करते-करते जब हम बाय चॉइस भी कोई काम करते हैं तो कहीं न कहीं नीरसता आ जाती है। और हमको लगता है कि कहीं हम यहाँ पे मजबूरी में तो नहीं आ गए। लेकिन उन चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए, याद करते रहना चाहिए कि नहीं, कहीं न कहीं हमने कुछ सोच के ही इसमें आए हैं। और वही चीज़ें जो हैं जब हम बीच-बीच में देखते रहते हैं मीटिंग सेमिनार्स के माध्यम से, तो वो चीज़ें हमारी रिचार्ज होती हैं। तो वैसे ही एक टॉपिक आज मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो मैं आप लोगों के पास लाई हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम एल्टॉस कर रहे हैं, है ना? लेकिन आप ये बिज़नेस क्यों कर रहे हैं? आपके पास चॉइसेस हैं, आप ये बिज़नेस सिर्फ़ वर्तमान के लिए कर रहे हैं या भविष्य के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा जो एल्टॉस बिज़नेस है, हमारे पास इसके 2 पहलू हैं। अ, सर, ये स्क्रीन सही से शेयर नहीं हुआ है क्या? हो रहा है, हो रहा है। आप चलिए, मैं कर रहा हूँ इधर से।
जी, जी। क्योंकि आपका ऑडियो वीडियो बंद हो जा रहा है, मैं कर रहा हूँ इधर से, जी, चलिए। जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो दिमाग है, वो 2 तरीके से काम करता है। कभी वो सोचता है सकारात्मक चीज़ें, कभी वो नकारात्मक चीज़ें सोचता है। एल्टॉस में भी आने के बाद हर कोई पहले तो पॉज़िटिविटी के साथ आता है। लेकिन क्या होता है जब हम यहाँ पे काम करते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें नकारात्मक अ, रिसीव भी होती है, नकारात्मकता भी रिसीव होती है और पॉज़िटिविटी भी रिसीव होती है। लोग हमसे मिलते हैं, हम जिनसे मिलते हैं वो कभी हाँ बोलते हैं, कभी ना बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग कभी-कभी यहाँ पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम जो हैं एल्टॉस में आए हैं, वो किस लिए आए हैं। हमारे पास हमें अगर यहाँ पे कुछ अचीव करना है, तो हमें अपने माइंड में ये बैलेंस बना के रखना चाहिए कि हम यहाँ पे क्या अचीव करने आए हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे बोला जाता है ना कि हमारा जो सबसे पावरफुल हमारा जो सिस्टम हमारी बॉडी में जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। जो हमारे जो एक्शंस हैं उनको वो रेगुलेट करता है। तो अगर हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी डालते हैं तो वही चीज़ हमें पॉजिटिव देता है और अगर वही चीज़ हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें नेगेटिव देता है। तो हमें सिर्फ उस काम के बारे में पॉजिटिविटी ही रखनी चाहिए जो चीज़ हम करना चाहते हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि एल्टॉस हमारे लिए क्या है। एल्टॉस जो है वो 25 साल पुराना व्यवसाय है जिसमें हमारा अनुभव जो है भले कम है लेकिन हमारी कंपनी जो है वो एक बहुत ही अनुभवी कंपनी है। आप इसको चाहे पार्ट टाइम के तौर पर शुरू करें, चाहे आप फुल टाइम करें, लेकिन आप यहाँ पे अपने टाइम के हिसाब से यहाँ पे काम कर सकते हैं। और तो और यहाँ पे एक चीज़ और बेहतरीन है कि आप यहाँ पे कम समय में अधिक आय ले सकते हैं। जबकि आप किसी जॉब या खुद का अगर व्यवसाय लगाते हैं, तो वो आप वहाँ पर आप एक सेट इनकम नहीं अचीव कर सकते। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपने यहाँ पे अगर अपना समय दे रहे हैं, अपने काम के लिए आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपर्ट्स भी मिलते हैं कंपनी की तरफ से भी और आपके जो सीनियर ने जो आपको लाए हैं यहाँ पे वो भी आपके मार्गदर्शन में काम करते हैं। उसके बाद आपके जो बिजनेस है वो सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, आपके साथ जुड़ा आपका सीनियर भी उसमें सपोर्ट करता है क्योंकि वो भी देखता है कि वो आप भी जो है वो उनके एसेट हैं, वो आपके लिए भी काम करता है। आप इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे रेगुलर परचेस ऑफर का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे इसकी मार्केटिंग इतनी आसान है और यहाँ पे जो इनकम है वो आपको डायरेक्ट आ रही है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलर के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे हमारे पास विज़न है कि हम एक पॉजिटिव आए और जो बोलते हैं ना कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको हेल्थ के साथ-साथ यहाँ पे इनकम मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छा सकारात्मक पक्ष है इस बिज़नेस का। लेकिन नकारात्मक पक्ष के बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमको पता नहीं है कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो हम उस चीज़ को डिनाय कैसे करेंगे? अगर हमारे मन में कुछ नकारात्मक आ रहा है, तो उसको हमें नकारात्मक है बोल के उस चीज़ को डिलीट भी करना होता है ना। तो हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई अनुभव नहीं है। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि फुल टाइम शुरू करने से यहाँ पे घाटा हो सकता है। स्टार्टअप में अगर लाभ अगर देखोगे तो बहुत कम है। यहाँ पे आप पूरी तरह निर्भर मतलब हैं किसी पे या फिर मैं आपको बिज़नेस बढ़ाने के लिए कोई आपको डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी नहीं पता है। यहाँ पे मतलब सिर्फ़ इनकम लेने के लिए आपको काम करना है। ये सब चीज़ें अगर आप सोचोगे तो आप इसमें काम नहीं कर पाओगे। आपको इन सब चीज़ों को अगर आपके दिमाग में आता भी है तो जैसे कि हमारे रजत सर बोलते हैं, आपको जो सोचना है, आपको जो चाहिए आप वो सोचो। लेकिन आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको नहीं चाहिए, तो आपके मन में एक डिलीट बटन होना चाहिए, जिस डिलीट बटन को दबा के आपको उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं इस बिज़नेस में और क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य समस्या से अगर अगर कोई जूझ रहा है, अगर हमें कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाती है, तो नॉर्मल इंसान के साथ क्या होता है? उसकी जितनी जमा पूँजी है वो उस बीमारी में जाती है। दूसरा ये है कि उसके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। लेकिन अगर आप एल्टॉस में काम कर रहे हैं, तो पहला तो ये है कि आप यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसी किसी गंभीर बीमारी को आमंत्रण देने से बच जाते हैं, क्योंकि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। दूसरा ये है कि आप जो इनकम कर रहे हैं यहाँ पे वो एक्स्ट्रा इनकम है। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जब आपको अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, ये जो भी है अगर प्रॉब्लम आती है तो आप उस चीज़ के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आपका साथ देती है।
इसके बाद ये है कि अगर जैसे कि आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में फँस भी जाते हैं, अगर महीने 2 महीने आप काम नहीं भी कर सकते हैं, तो अगर आप जॉब में हैं तो आपको एक टाइम तक ही आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, उसके बाद से आपकी सैलरी कटेगी ही कटेगी। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि आपने जो टीम बनाई है, वो आपके बिहाफ़ में काम करती है और आपका जो इनकम है यहाँ पे रुकता नहीं है। और एक बार इसमें एक और पॉज़िटिव चीज़ है कि बिज़नेस ना मतलब आपकी तरफ से बिज़नेस अगर नहीं हो रहा है तब भी आप आय यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि और किसी बिज़नेस में नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको ये चीज़ सोचना चाहिए। जैसे कि हम अ, एक्स्ट्रा प्रयास करते हैं हम, जो भी हम अपने काम में डालते हैं, अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे कितना भी एक्स्ट्रा काम कर लो, वहाँ पे आपको आपकी जो फिक्स्ड सैलरी है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो एफर्ट है, वो आपको उसकी कीमत दिलाता है। आप जितनी ऊर्जा यहाँ देते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आपको ये उसी चीज़ की तरह वापस आती है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप ऊँची पहाड़ी पे खड़े हैं और आप कुछ भी चिल्ला रहे हैं, तो वो आपको वापस आता है बोलने पर। ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है हमारा जो एल्टॉस है। आप यहाँ पर जितना देते हैं, आपको वही दुगनी कीमत, दुगनी चौगनी उस रूप में वापस आता है। चाहे आप हेल्थ में दें, चाहे आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए दें, चाहे आप लोगों के ड्रीम को पूरा करने के लिए दें, ये आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट ही देता है। तो यहाँ पे जैसे कि अ, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या अर्जित कर रहे हैं, ये आपको सोचना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि आप एल्टॉस में हैं, आप अगर मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप हो, तो आप इस चीज़ के लिए गर्व कर सकते हो कि आप भारत को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि आप अपनी टीम के लोगों को आय अर्जित करने का अवसर दे रहे हैं। आपको इस बात का गर्व करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको भविष्य में कोई ऐसा सेक्टर नहीं मिलता है जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, तो आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, आप लाखों लोगों को रोज़गार देने का काम कर सक रहे हैं यहाँ पे। तो हम आपको इन सारी चीज़ों के लिए गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, ना कि आपको नकारात्मकता लानी चाहिए। इसके साथ ही जैसे कि हम आगे और देखते हैं, एल्टॉस जो है यहाँ पे इतना शानदार सिस्टम है कि अ, आप अपने जीवन में क्वालिटी टाइम अगर चाहते हैं, आप किसी और काम में लगे हुए हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे जैसे कि एक जॉब वाला है, वो छुट्टी के लिए अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई बिज़नेस वाला है जो दुकान ओपन करता है, तो वो जब तक दुकान में बैठा है, तब तक उसका बिज़नेस चल रहा है। लेकिन घूमने जाने के लिए भी उनको एक पर्टिकुलर टाइम उनको खुद को निकालना पड़ता है। लेकिन हमारा काम ऐसा है, हमारा काम घूमते-फिरते भी होता है, क्योंकि हमको हर जगह पे बिज़नेस मिलता है। हमारा कोई सीमित दायरा नहीं है। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष ये भी है कि आप अपने फैमिली के साथ घूम सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है, हमें ऐसे टूर प्रोवाइड करती है, जिसमें खर्चा कंपनी करती है, घूमते हम हैं। और इसमें इस चीज़ के लिए आपका फैमिली भी आपके साथ सपोर्ट करता है, क्योंकि वो भी आपके साथ रहना चाहता है। जब आप जॉब में होते हैं या फिर बिज़नेस में होते हैं, किसी अदर बिज़नेस में होते हैं, तो आप अपनी फैमिली को उतना समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि अ, अगर आप इस चीज़ को नेगेटिव अगर आप सोचते हैं कि अ, आपको खुद ही जब आपके घूमने के लिए खर्चा करना पड़ता है, आप समय नहीं दे पाते हैं, तो उन चीज़ों को पॉज़िटिव वे में देखिए कि यहाँ पे उस चीज़ का आपको क्या मिल रहा है। एल्टॉस जो है आपको इस चीज़ में भी पॉज़िटिविटी देता है कि आप अपने वर्तमान काम के साथ अगर एल्टॉस करते हैं, तो आप अपने वर्तमान काम के बोझ को आधा कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जैसे हम और आगे चलते हैं इसमें, और जैसे हम देखते हैं, तो आप इस दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी प्राप्त अगर करना चाहते हैं, तो एल्टॉस जो है एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों से मिलते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं और हम भारत के किसी भी कोने में बिज़नेस करने का मौका पाते हैं। और यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल भी सीमित नहीं है, हमारे एक ऑफ़िस रूम तक सीमित नहीं है। हमारा जो बिज़नेस है ये लाखों करोड़ों तक बढ़ाने का अवसर मिलता है। और यहाँ पे आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जैसे कि आपने अगर जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि अगर कहीं पे एक ज्वेलरी की शोरूम खुली है, जैसे हमारे यहाँ पे ही अभी 6 महीने पहले एक ज्वेलरी की शोरूम खुली थी। जस्ट उसके बाजू में अभी इसी मंथ दूसरी ज्वेलरी की शॉप खुल गई। तो कितना कॉम्पिटिशन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा है कि अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं,
और अगर कोई हमारी टीम से नहीं है, दूसरी टीम से भी है, लेकिन वो भी हमारी कंपनी से अगर प्रोडक्ट खरीदता है, हमारी शॉप से अगर प्रोडक्ट खरीदता है, तो भी हमारा बिज़नेस बढ़ रहा है। यहाँ पे कॉम्पिटिटर आपका अ, काम रोकने के लिए नहीं रहता है, यहाँ पे आपका हर कोई सपोर्टर ही रहता है। यही नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती है और यही इसका सकारात्मक पहलू है कि हम यहाँ पे बहुत बड़ा से बड़ा बिज़नेस यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जब इस बिज़नेस के बारे में और सोचते हैं, तो हमें और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे अ, अगर आप अलग तरीके से काम करना चाहते हैं, ताकि लोग आपको पहचानें, तो यहाँ पे भी आप उस चीज़ को अपना विज़न की तरह बना सकते हैं और अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए आप रचनात्मक विचार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं, आप नए तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट अपने अंदर क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। आप अपने लीडर्स को, अपने सीनियर्स को देखकर उनसे सीख सकते हैं। अपने सीनियर्स ने जैसे अपने सपने पूरे किए हैं, आपको वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए। और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप देखकर सीखते तो हैं, साथ ही साथ आप खुद एक आइडेंटिटी आपकी बनाते हैं और लाखों लोगों को खुद मोटिवेट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक शानदार प्लेटफ़ॉर्म है और मैं बोलती हूँ कि एल्टॉस ने तो मुझे भी बहुत अच्छी आइडेंटिटी दी है कि मैं एल्टॉस में अपना नाम बना पा रही हूँ। और इसके साथ ही जैसे हम एल्टॉस में जुड़ते हैं, धीरे-धीरे हम लोगों से मिलते हैं। लोगों से मिलने पे हमारा जो समझ है वो भी बढ़ती है और हमें नया एक्सपीरियंस भी मिलता है कि हम कैसे अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को लीड कर सकते हैं। जैसे कोई कम पढ़ा-लिखा है, कोई बिज़नेस क्वालिटी का है, कोई जो है बड़े ऑफ़िसर ग्रेड का है, लेकिन आप सभी को लेकर चलते हैं। तो उन सबको मैनेज करने में आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है, वो एक अलग ही चीज़ बनती है। इसके साथ ही जब हम आगे और बढ़ते हैं, तो बोलते हैं ना कि अनुभव आपका कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। और ये जो हेल्थ का जो सेक्टर है, आज की डेट में बहुत ही फास्ट ग्रोथ का सेक्टर है। यहाँ पे आप देखते हैं कि नए-नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, नए-नए रिसर्चेस हो रहे हैं और अभी की डेट में हर कोई जो है अपने हेल्थ को लेकर अवेयरनेस रखता है। हर कोई आज की डेट में जिम अगर नहीं कर रहा है तो योगा, घर में मेडिटेशन ये सारी चीज़ें कर रहा है, अपने खान-पान का ध्यान रखता है। तो ऐसे समय में अगर आपके पास एल्टॉस जैसा सेक्टर है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि हमारे सीनियर्स जैसे बोलते हैं कि अगर किसी ने एक बार एल्टॉस का कोई प्रोडक्ट चखा है, तो वो अगर उसको दुकान के बारे में पता नहीं है, तो वो डब्बा लेके ही पूछता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा सर? मतलब दवाई दुकानों में जा-जा के ऐसे एग्ज़ाम्पल्स मिले हैं कि लोग पूछते हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? तो एक ऐसा सेक्टर है हेल्थ जहाँ पे लोग चाहते हैं कि काम कर सकें और हमको ये मौका मिला है कि हम लोगों को उनके स्वास्थ्य के बारे में अवेयरनेस दे पाएँ। तो ये बहुत ही शानदार सेक्टर है और स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने के लिए हमारी कंपनी के पास 25 साल का अनुभव है और हमारा मिशन भी क्लियर है कि हमको भारत को स्वस्थ बनाना है, समृद्ध बनाना है और इसी मिशन को लेके और विज़न को लेके आइए हम भी हाथ मिलाते हैं और अपने भारत को स्वस्थ बनाते हैं और इस टारगेट को लेकर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने काम के लिए पहचान मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम को सराहना मिले, जैसे कि यहाँ पे लेवल्स जब हम अचीव करते हैं, तो उसके लिए हमें रिकॉग्निशन मिलती है। लेकिन बाहरी बाहरी जो दुनिया है, वहाँ पे काम कोई और करता है, क्रेडिट बॉस ले जाता है। जनरली ऐसा देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपने काम किया है, तो उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। यहाँ पे स्वास्थ्य का प्रचार करने के लिए आप एक खुद को ज़िम्मेदार भारतीय मतलब मानते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, वो आपके काम का सम्मान करते हैं। क्योंकि जिसको भी अगर आपके प्रोडक्ट से लाभ मिलता है, आपका वो नाम लेता है क्योंकि उसको उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला है जिससे वो काफ़ी समय से परेशान था। तो ये एक बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो सकारात्मकता तो अ, हर कोई रखता है कि मुझे अपने परिवार के लिए सब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन क्या करते हैं? हम जब तक अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तभी तक हम अपने परिवार के लिए कुछ कर पाते हैं, है ना? लेकिन यहाँ पे
आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या देकर जा रहे हैं? यहाँ पे एक जैसे कि अगर मैं किसी शॉप की ओनर हूँ अगर, तो वो मैं जितने अच्छे से चला रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी जो फैमिली है, मेरी अगली जनरेशन है, वो उसको उतने अच्छे से चला पाए, उसको आगे बढ़ा पाए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक बिज़नेस क्रिएट करके जा रही हूँ, तो मेरी जो फैमिली है अगर वो एज़ अ यूज़र यहाँ पे वर्क करती है, एज़ अ यूज़र यहाँ पे परचेज़ करती है, उसकी टीम जो है वो ऑलरेडी है, काम कर रही है। उसको अगर वो थोड़ा भी अगर सपोर्ट करती है, तो उनका जो भविष्य है यहाँ पे बहुत अच्छा सिक्योर हो जाता है। और अगली पीढ़ी जो आती है उसको एक सम्मानजनक जीवन मिलता है, जो सिक्योरिटी और कहीं नहीं मिल सकती है। और यहाँ पे क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि फैमिली की तरह हम काम करते हैं और यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पूरी आपकी टीम है, आपकी सीनियर्स की टीम है और हर कोई चाहता है कि यहाँ पे जो व्यक्ति भी जुड़ा है, जिसने कुछ भी अचीव किया है, उसके और सारे सपने भी पूरे हों। तो इसलिए हमको यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा अवेलेबल रहता है। तो यही इसका सकारात्मक पक्ष है और इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि कई बार लगता है कि मुझे खुद को लगता है कि मैं सोचती हूँ कई बार, फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ़ 1 दिन के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आई हूँ और मुझे मुझे ऐसा जो सिस्टम मिला है, मुझे ये अ, ब्लेसिंग लगती है कि मैं सिस्टम में जुड़कर काम कर रही हूँ। तो मैं समझती हूँ कि हम सबको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और यही चीज़ें हम आगे अगर सामने वालों को बता पाते हैं, समझा पाते हैं, तो ये चीज़ हम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जो हमको खुद से पूछने चाहिए कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? अगर ये हम अपने आप से इस सवाल का जवाब पूछते हैं, तो ये हमारे लिए अगर हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, तो ये हमारे लिए अ, एक माइलस्टोन की तरह काम करता है। जैसे क्या आप अपने सपने को पूरा करने का प्रयास करना चाहते हैं? ये पूछना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम क्या है करते-करते हम थक जाते हैं कई चीज़ें, तो हमको लगता है कि शायद ये होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्या हमारे मिशन स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं? उसके बाद हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्या अपनी पहचान अपने काम के द्वारा बनाना चाहते हैं? और ये जो प्रश्न है ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है। हम उन सभी से पूछना चाहिए हमको जिनको हमने अल्टॉस में लाया है और हमें जिनको अच्छी इनकम तक ले जाना है। क्या आप किसी की आय का कारण बनना चाहते हैं? ये हमें जब तक इस चीज़ का हमें फ़ील नहीं होगा कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं, हम ये चीज़ें और बड़े तरीके से नहीं कर पाएँगे। क्या अपने परिवार और बच्चों को सर्वश्रेष्ठ जीवन देना चाहते हैं? ये भी एक ऐसा सवाल है जो अ, इंसान जो है वो काम करते-करते लगता है कि अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा, लेकिन बाद का किसी ने देखा नहीं है। बाद में क्या होगा वो किसी को नहीं पता है। क्या आप दुनिया भर में यात्रा करना चाहते हैं? यात्रा करना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जब खर्चे की बात आती है तो हर कोई प्लानिंग पोस्टपोन करता है कि अभी नहीं बाद में। लेकिन इस चीज़ का अगर आप खुलकर आनंद लेना चाहते हैं तो ये सिस्टम आपके लिए है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं? और अगर ये सारे क्वेश्चन्स आपके दिमाग में आते हैं और आप इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं लोगों से, उनके दिमाग में आप ये चीज़ें देखते हैं, तो उनको ज़रूर बिल्कुल इस चीज़ के लिए इनवाइट करिए कि क्या आप एल्टोस बिज़नेस करना चाहते हैं? और अगर ये चीज़ उनको समझ में आती है, तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट टेक्नीक है बोलूँगी मैं कि प्लान तो किसी को भी एक बार में समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम लाइफ़ की बातें करते हैं, तो लाइफ़ की बातें जो हैं वो सभी को समझ में आती हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम्स तो हैं। बोला जाता है ना कि जो हार्ट बीट जो है, वो वेव फॉर्म में चलती है ना, तो अगर हार्ट बीट चल रही है, अप डाउन हो रहा है, तो लाइफ में भी अप डाउन रहेगा ही। स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, स्ट्रेट लाइन मतलब डेथ। तो अगर हम जी रहे हैं, हम डेवलपमेंट स्टेज में हैं, तो अप डाउन्स आएँगे ही। लेकिन अगर इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखकर अपना काम करते हैं, तो हम लॉन्ग टर्म तक काम कर सकते हैं, बिना थके काम कर सकते हैं, अपने आप को एनर्जाइज़ करके काम कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम, अच्छी लाइफ़स्टाइल यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।
आज आज का जो ये टॉपिक मुझे बोलने के लिए मिला उसके लिए, और मैं अपने आप को बहुत Recording सौभाग्यशाली stopped. मानती हूँ कि इस सिस्टम में जुड़ पाई हूँ। सो थैंक यू। और आज की आगे के लिए मैं वापस से सर जी के पास लेके चलना चाहती हूँ।